नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन वाला यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि यूनियन बैंक असिस्टेंट मैनेजर 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है सरकारी रिजल्ट यूनियन बैंक असिस्टेंट मैनेजर। अब जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करें। यहाँ आपको यूनियन बैंक असिस्टेंट मैनेजर अप्रैल 2025 का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अब आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर यूनियन बैंक के पेज पर आ चुके हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पदों की संख्या की योग्यता, आयु सीमा, सैलरी और कैसे करें आवेदन, सब कुछ विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं पदों के बारे में। तो कल 2 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। नंबर 1 असिस्टेंट मैनेजर एम क्रेडिट की और नंबर 2 असिस्टेंट मैनेजर एम IT के लिए। अब यहाँ दोनों पोस्टों को मिलाकर दोस्तों 500 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं योग्यता की न्यूनतम स्नातक, ग्रेजुएशन, डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। कुछ विशेष पदों के लिए संबंधित विषय जैसे IT, फाइनेंस आदि में डिग्री या अतिरिक्त योग्यता जैसे MBA, CA, BTech आदि भी मांगी जा सकती है। अब बात करते हैं आयु सीमा, एज लिमिट कि अगर आपकी एज 20 से 30 वर्ष के बीच है, आरक्षित वर्गों SC, ST, OBC, PWD को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो इसमें आपको 48,000 रुपये से लेकर 85,920 रुपये तक दिया जाएगा। तो यह है इसकी कुछ बेसिक जानकारी। अब चलते हैं, इसमें हम अपना आवेदन करते हैं। यहाँ नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें। यह लिंक आपको यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा। अब आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमसे कुछ हमारे बेसिक जानकारी पूछी जाती है, जैसे कि नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। तो ये सब जानकारी हम इसको अपनी फिल करेंगे इसमें और अगले स्टेप पर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपनी डिटेल फिल कर लेते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हमने अपने सारे डिटेल फिल कर ली हैं। अब यहाँ पर हमने अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID फिल की है। अब यहाँ पर नीचे सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे और वैलिडेट डिटेल पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमने सारी डिटेल फिल कर ली है और वैलिडेट भी कर दिए हैं। अब सेव और नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस स्टेज पर दोस्तों आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि लेटेस्ट 3 महीने से पुरानी ना हो। उसके बाद में आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना पड़ता है और उसके बाद में आपको अपनी साइन भी अपलोड करनी रहती है, जो कि कैपिटल लेटर में हो दोस्तों। तो यहाँ इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और अपना फोटोग्राफ सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे हम। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं हमारा फोटोग्राफ अपलोड हो चुका है। अब कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम अपनी लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी लाइव फोटो भी कैप्चर कर ली है। अब यहाँ पर हम अपनी साइन भी अपलोड कर देंगे, जो कि कैपिटल लेटर में रहनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हमने अपनी साइन भी अपलोड कर ली है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अगले स्टेप पर हम आ जाएंगे। अब इस स्टेप पर दोस्तों आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो 1985 की बार में आपकी फैमिली से किसी की डेथ हुई थी, तो आप यहाँ पर यश करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। उसके बाद में आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है और उसके बाद में अगर एक्स सर्विसमैन है दोस्तों तो आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर आप अपना रिलेशन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नौकरी कर देंगे। उसके बाद में आपको अपने नेशनलिटी फुल करना है, आपको अपना एग्जाम स्टेट फील करना है और एग्जाम का जिला भी फील कर देनी है यहाँ पर। उसके बाद में अगर आप एग्जाम में कोई ID प्रूफ ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और अपनी ID प्रूफ को सिलेक्ट करेंगे और उस ID का नंबर फील कर देंगे। यहाँ पर 2 ID यहाँ पर सेलेक्ट करनी रहती है दोस्तों और दोनों ID का नंबर आपको फील कर देना है। सेकंड वाले ID ऑप्शन में दोस्तों थर्ड वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको ID नंबर में अपना आधार कार्ड नंबर फील कर देना है। अब इस स्टेप पर दोस्तों आपको अपना जन्म तिथि यहाँ पर फुल करना रहता है। उसके बाद में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अगर आप ट्विंस ब्रदर सिस्टर हैं तो आप यस कर सकते हैं, अगर आप नहीं हैं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपना मैरिटल स्टेटस फुल करना है, अपने फादर का नाम फील करना है, अपने मदर का नाम फील करना है और अपना फुल एड्रेस यहाँ पर नीचे फील करना पड़ता है। एड्रेस में सबसे पहले आप अपने गांव का नाम फील करेंगे एड्रेस 1 में। उसके बाद में एड्रेस टू एड्रेस 3 में अपने डाकखाने का नाम फील कर सकते हैं।
आप ऐसे ब्लिंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है, अपना स्टेट फिल करना है और अपने डाकखाने का पिन कोड नीचे फिल कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो अब अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम एस पर टिक कर दीजिएगा, आपका डाटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद में जीएसटी इनवॉइस में आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल कर देना है और अपनी डिटेल वैलिडेट करके सेव कर देना है। अब आप अगले स्टेप पर आ जाएंगे। इस स्टेप पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने रहती हैं। सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। अगर आप पास में तो आप पास फिल करेंगे, अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप अपीयरिंग फिल करेंगे। उसके बाद में पासिंग ईयर फिल करेंगे, डेट और मंथ फिल करेंगे और कितने परसेंटेज नंबर आपको मिले हैं फील करेंगे और किस ग्रेड से आपने पास किया है, सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न उसको फील करेंगे। इसी तरह से आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल फील कर लेनी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप उसको भी फील कर सकते हैं। अब इस स्टेप पर अगर आपके पास बैंकिंग सेक्टर का कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। उसकी डिटेल फील करके नहीं है तो आप सिंपल नो कर सकते हैं यहाँ पर। अब इस स्टेप पर दोस्तों आपको लैंग्वेज फील करनी है। आपको जितनी भी लैंग्वेज आती हैं उन लैंग्वेज को यहाँ पर फील करना है और रीड राइट स्पीक पर टिक कर देना है। अब आपको अपनी डिटेल वैलिडेट कर देनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी डिटेल आ जाती हैं। आपको एक बार चेकआउट कर लेनी है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। उसके बाद में आई एग्री पर क्लिक करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस स्टेप पर दोस्तों आपको लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन यानी कि फिंगरप्रिंट अपलोड करना है। उसके बाद में एक हैंड राइटन डिक्लेरेशन नोट भी अपलोड करना है जो कि नोटिफिकेशन के पेज नंबर 13 पर दिया रहता है। दोस्तों उसको आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिख लेना है और उसकी फोटो क्लिक कर स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर हमने अपना डिक्लेरेशन नोट और थंब यानी कि फिंगरप्रिंट को अपलोड कर दिया है। अब कैप्चा कोड को फिल करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर हम आ जाएंगे। अब ये स्टेप दोस्तों फाइनल सबमिट का है। इस स्टेप पर हम अपने एप्लीकेशन का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद ही हम अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब पेमेंट वाले स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं दोस्तों। पेमेंट करने के आप अपने अकॉर्डिंग अपने पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप अपनी प्रिंट आउट को डाउनलोड करना ना भूलें। तो इस तरह से दोस्तों आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म बिना किसी प्रॉब्लम के फिल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,